नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, मैं इंग्लिश में कहूंगा और हिंदी में भी कहूंगा, और जो कुछ भी कहूंगा कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आपको जज करना है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है या नहीं, वो आपके लाइफ में वो एप्लीकेबल है या नहीं, वो आपके लिए सही है या नहीं, ये बात आपको जज करना है। यानी मेरे बातों पर मत जाओ, मेरे चेहरे पर मत जाओ, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में कहता हूं, स्कूल टीचेस यू ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स। रॉन्ग। स्कूल डज नॉट टीच यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. It does not teach you how exactly to wash your ass or wipe your ass. Nobody talks about whom to trust and whom not to trust. It doesn't teach you. It doesn't tell you how to judge the difference between what is good and bad for you, between who is guiding you and who is misguiding you. It teaches you to respect people who have authority, who are bigger and richer and more powerful and more influential than you. School teaches you to trust the printed pages and printed words and words that have authority. It teaches you to trust books. It teaches you to trust people who can print books or read from books. And that is dangerous for you. दोस्तों, स्कूल हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट सीख कर दुनिया में भेजता है। क्या यह सच है? गलत है, झूठ है। इनफैक्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्कूल आपको नहीं सिखाता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपके पिछवाड़े को ठीक से साफ कैसे करना, ये तक आपको स्कूल नहीं सिखाता। आप अगर टॉयलेट पेपर यूज करते हो तो टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करके आपके पिछवाड़े को साफ कैसे रखना नहीं सिखाता। एक बार यूज करें, बार बार यूज करें, एक टिश्यू यूज करें, ज्यादा टिश्यू यूज करें, थोड़ा यूज करें, ज्यादा, कुछ नहीं सिखाते। आगे से पीछे घिसना है, पीछे से आगे घिसना है, कुछ नहीं सिखाता है। और अगर पिछवाड़े को धोते हो तो पिछवाड़े को धोना कैसे होता है, स्कूल आपको नहीं सिखाता है। आपके परिवार वालों ने अगर सिखा दिया तो सीख गए आप, लेकिन अगर नहीं सिखाया तो खत्म। फिर आप जिंदगी भर गलत तरीके से करते हो और उसका परिणाम आप भुगतते हो। स्कूल आपको यह नहीं सिखाता कि आप किसके ऊपर विश्वास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, किस पर विश्वास करना। दुनिया में जब जाते हो, किस बात पर विश्वास करना, किस इंसान पर विश्वास करना, किस सिद्धांत पर विश्वास करना, किस प्रिंसिपल पर विश्वास करना, आपको नहीं सिखाया जाता है। सही गलत, क्या अच्छा है आपके लिए और क्या बुरा है, नहीं सिखाता। आपको बिल्कुल ही नहीं सिखाता। आपको सिर्फ एक आइडिया दे देता है कि जो लोग आपसे बड़े हैं, आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, आपसे ज्यादा अथॉरिटी रखते हैं, प्रभावशाली हैं, उनके ऊपर भरोसा करो। इतना ही स्कूल सिखा देता है। आपको प्रोग्रामिंग करके छोड़ देता है और आपको ये एक दिमाग में डाल देता है कि आपसे ज्यादा प्रभावशाली लोग, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग आपके ऊपर, यानी जिसका काबू है, जिसका कंट्रोल है, वो लोगों की मानो, वो लोगों की सुनो। और एक बहुत ही डेंजरस मैसेज के साथ आपको दुनिया में भेज देता है कि आप लिखे हुए शब्दों पर, प्रिंटेड पेजेस पर, प्रिंटेड शब्दों पर, पावर पॉइंट में जो लिखा हुआ है प्रिंटेड, वो चीज पर भरोसा करो। ऐसे सब चीजें आप सीख के निकलते हो। यानी आपको भरोसा करने को सिखाता है, शक करने को नहीं सिखाता। और ये आपके लिए खतरनाक है, ये आपके लिए डेंजरस है, खतरा बन के रह जाता है। अब मैं आगे पढ़ रहा हूं इंग्लिश में। When you become 21, you become an adult. When you become 21 years old, you are allowed to start doing adult things. आपको adult things करने अलाउ करती है समाज। Your society allows you to drive. It allows you to drink and smoke. It allows you to start doing jobs or business and earn an income. It allows other people to employ you. It allows other people to exploit you.
It allows other people to sell you things you may not need. It allows people to make you enter into contracts that you may not want to enter into. It allows other people to exploit you without consequence, without legal consequences and without legal protections. दोस्तों, आप स्कूल से बाहर निकलते हो, समाज ऐसे समझती है कि आप ग्रोन अप हो, आप एडल्ट्स हो, आप बड़े हो गए हो, आप जिम्मेदार हो, आप अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदारी ले सकते हो, ऐसे समाज का मानना है। और ये मानना होता है समाज का कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास अब पूरे हक हैं जो एडल्ट्स के होने चाहिए। आप शराब पी सकते हो, अलाउड है। आपको सिगरेट स्मोक करना अलाउड है। आपको गाड़ी चलाना अलाउड है। आपको जॉब करना या बिजनेस करना अलाउड है। व्यवसाय करना अलाउड है। आपको पैसे कमाना अलाउड है। आप पैसे, स्कूल में जब रहते हो आपको पैसे कमाना अलाउड नहीं है, आपको कोई एम्प्लॉय नहीं कर सकता। अब आपको पैसे कमाना अलाउड है। और दूसरों से शोषण, दूसरे अगर आपके ऊपर शोषण करते हैं, आपको एम्प्लॉय करते हैं और आपको एम्प्लॉय करके आपको जॉब देके आपको बंदी बनाते हैं या आपको मिसगाइड करते हैं या आपको गलत पटरी पे चढ़ा देते हैं, वो अलाउड है। आपको कोई गलत शलत चीज बेच देना, ये भ्रम में डाल के कि इसकी आपको बहुत जरूरत है, आपको वो सब अलाउड है। बच्चे को सिगरेट नहीं बेच सकते, बच्चे को शराब नहीं बेच सकते, बच्चों को समाज सुरक्षित रखता है। लेकिन जैसे ही आप सो कॉल्ड एडल्ट हो गए, आप स्कूल से निकले, कॉलेज से निकले, 21 साल के हो गए, आपका शोषण करना अलाउड है। ये बात स्कूल आपको नहीं सिखाएगा, कॉलेज आपको नहीं सिखाएगा, सरकार आपको नहीं सिखाएगा, पुलिस आपको नहीं सिखाएगा, कोई आपको नहीं सिखाएगा। अब हम जाते हैं समाज में। समाज में क्या मिलता है? बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं, सारे कंपनीज इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। कोई बिस्किट बनाता है, कोई सिगरेट बनाता है, कोई बिल्डिंग्स बनाता है, कोई रोड बनाता है, कोई कुछ, लेकिन कंपनियां दुनिया चला रही है। बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं कंपनी के माध्यम से। तो क्या है उसके बारे में समझने के लिए स्कूल में बहुत कुछ नहीं समझाया जाता है। तो हमारे दिमाग में क्या होता है? दिमाग में ये होता है, कंपनीज आर लाइक गवर्नमेंट, वेयर योर मनी इज सेफ एंड सिक्योर। कंपनीज आर नॉट लाइक गवर्नमेंट, एंड जनरली योर मनी इज नॉट सेफ एंड सिक्योर with a company. Companies are not your friends. Companies exist for profit. Companies are not there to be fair to you. Companies are not there to practice fair trade with you, to give you your money's worth. That is not the purpose of the companies. You have to make the companies be fair to you with strength, with skill, with knowledge, with your actions, with cleverness. You have to force the companies, make the companies be fair to you. Companies are not there to be fair to you. It is not the religion of companies to be fair to you. It is not the purpose of companies to be fair to you. The purpose of companies is to make profits. In any way, it is possible to make profits, including exploiting you. दोस्तों, कंपनीज, हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बैठ जाता है कि कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी की बड़ी नाम है, रिलायंस, टाटा वगैरह वगैरह। हम बिल्डिंग इंडस्ट्री में बात करते हैं तो लोधा, रुनवाल, गोदरेज वगैरह वगैरह, बड़ी बड़ी नाम। तो बड़े बड़े नाम के बड़े बड़े कंपनीज जो हैं, उनके पास हमारे पैसे सुरक्षित हैं, वो अच्छे हिसाब किताब रखते हैं, वो सही हिसाब किताब रखेंगे, सबकी भलाई के लिए रखेंगे।
तुम्हारा पैसा सुरक्षित है, ये टाइप के आइडियाज तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया है। शायद स्कूल में ऐसे क्लियरली नहीं कहा होगा, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं बताया होगा कि कंपनी असुरक्षित है। कंपनीज के पास अपने पैसे जब जाते हैं तो वो सुरक्षित नहीं, असुरक्षित हैं। ऐसे किसी ने आपको समझाया नहीं होगा। कंपनीज आपके लिए नहीं बने हैं। कंपनीज वो कंपनीज के मालिक के लिए बने हैं। वो पैसे कमाने के लिए बने हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए बने हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है कंपनीज का, पैसे, पैसे और ज्यादा पैसे। इस क्वार्टर में जितने कमाए, जनवरी, फरवरी, मार्च में जितने कमाए, उससे ज्यादा अप्रैल में, जून 2022 में कमाना चाहिए। अप्रैल में, जून 2021 में जितना कमाया था, उससे ज्यादा अप्रैल में, जून 2022 में कमाना चाहिए। हर बार, हर साल, हर 3 महीने, हर क्वार्टर पैसे बढ़ने चाहिए, बढ़ने चाहिए, बढ़ने चाहिए। ये फिलॉसफी होती है कंपनीज का। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ करने को तैयार हैं और आपका शोषण करने को बिल्कुल ही तैयार है। अब शोषण से बचना है तो कैसे बचोगे? तो शोषण से बचने के लिए आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एज इंडिविजुअल्स आपको अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आपको नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, मैं किस तरीके से अपने आप को बचाऊं, किस तरीके से मैं सुरक्षित तरीके से इनके साथ डील करूं। इसमें पेपर वर्क, सही पेपर वर्क क्या है, गलत पेपर वर्क क्या है, कायदे कानून कौन से हैं जो मुझे सुरक्षित रख सकते हैं। इस टाइप का जो समझ है, वो समझ, वो ज्ञान और वो चतुराई अपने अंदर लाना, वो आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप ये सोचते हो कि गवर्नमेंट, सरकार और पुलिस और कोर्ट आपको सुरक्षित रखने के लिए है, तो ये ख्याल गलत है। द गवर्नमेंट इज नॉट देयर फॉर योर वेलफेयर. द गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू प्रोटेक्ट यू. द पुलिस इज नॉट देयर टू प्रोटेक्ट यू. द कोर्ट इज नॉट देयर टू कीप यू सेफ. They are mechanisms. They are faulty mechanisms, they are blunt mechanisms, they are imperfect mechanisms, they are tools. They are tools that the companies can use to exploit you. And you can use to keep yourself safe. दोस्तों, ऐसा है, आपके दिमाग में पहले से, बचपन से, स्कूल टाइम से भर दिया जाता है कि कंपनीज जो है वो सरकार की तरह हैं और सरकार जो है वो सेफ है, सरकार जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए है, सरकार जो है, पुलिस जो है, कोर्ट जो है वो आपको न्याय देने के लिए है। अगर कोई आपके साथ चीटिंग करके चला जाएगा तो सरकार उसका दुश्मन है और आपका दोस्त है, पुलिस उसका दुश्मन है और आपका दोस्त है, कोर्ट उसका दुश्मन है और आपका दोस्त है और आपका शुभेच्छु है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में डाल दिया जाता है स्कूल के समय से। गलत है, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं है। सरकार एक यंत्रणा है, एक इंस्ट्रूमेंट है। पुलिस उसके अंदर, उसके नीचे, उसके अंडर एक इंस्ट्रूमेंट है। कोर्ट, अदालत एक इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना है। कौन करेगा भाई? इंस्ट्रूमेंट कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कंपनी जो है
वो उसी इंस्ट्रूमेंट की जो खामियां हैं उसका इस्तेमाल करके आपको शोषण करेगी। गवर्नमेंट की खामियां, पुलिस की खामियां, कोर्ट के सिस्टम की खामियां, अदालत की खामियां, ये सारे खामियों को वो लोग यूज करते हैं। वो जानते हैं, उन्होंने अभ्यास किया है कि इसकी खामियां क्या हैं, इसके वीकनेसेस क्या हैं, और वो उन खामियों को का इस्तेमाल करके आपका शोषण करने को हर तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट में बढ़ोतरी, पैसों में बढ़ोतरी, बढ़ोतरी बढ़ोतरी बढ़ोतरी, मार्केट का बड़ा शेयर, उससे और बड़ा शेयर, यही सब उनका मकसद रहता है। तो वो कायदे कानून हर चीज की खामियों का इस्तेमाल करके, उनका दुरुपयोग करके आपका शोषण करने को बैठे हैं, बने बनाए। अब सवाल ये है, आप कैसे बचोगे? आपको भी वही यंत्रणा का इस्तेमाल करना है, वही इंस्ट्रूमेंट्स, वही यंत्र, वही चीज का इस्तेमाल करना है, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना है। आपको भी सीखना पड़ेगा, आपको कायदे कानून सीखने पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि कायदे कानून आपको सुरक्षित रखने के लिए है, लॉ is there to keep you safe. True or false? Well, yes and no. Laws, yes, are there to keep you safe. Laws are made to protect the weak against the strong. They are there to protect the poor against the rich. They are there to protect the common man against the influential. इट इज ट्रू, कायदे कानून बने हैं कमजोर को सुरक्षित रखने के लिए। कायदे कानून बने हैं जिनके पास इन्फ्लुएंस नहीं है, पहुंच नहीं है, उनको पहुंच वाले लोगों से सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए। कायदे कानून जो लोग मजबूत हैं, जो प्रभावशाली हैं, जिनके पास पहुंच है, जिनके पास पॉलिटिकल सत्ता है, जिनके पास पावर है, उनको कायदे कानून की जरूरत बहुत कम है। उनके पास ताकत है, कायदे कानून से क्या लेना देना है। लेकिन वो भी कायदे कानून के अंडर आते हैं, उसका दुरुपयोग जरूर करेंगे, लेकिन वो कायदे कानून के अंडर आते हैं हमारे देश में। तो ये कायदे कानून आपको सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कायदे कानून सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए बनाए गए हैं। लॉज आर देयर टू प्रोटेक्ट द स्टेटस को। जिस तरह से समाज चल रहा है उस चीज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है कायदे कानून। जैसे चल रहा है समाज की व्यवस्था, laws are there to protect the status quo. Laws are not there to cause changes. The system is there to protect the status quo. जैसा है, जो है, अगर ये आदमी अमीर है और ये आदमी गरीब है, तो अमीर को अमीर बनाए रखने और गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए बनाया गया है कानून। ये भी आपको बात समझना पड़ेगा। कानून दोनों तरह से चलते हैं। इस आदमी को प्रिवेंट करते हैं कि वो बहुत ज्यादा शोषण करे, लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, वो उसकी सुरक्षा करते हैं। आप उसके ऊपर वार नहीं कर सकते। छोटा आदमी बड़े आदमी पे वार करेगा ना, तो कानून उसको पकड़ लेगी, रोक लेगी। तो छोटा आदमी बड़े आदमी पे वार नहीं कर सकता, बड़ा आदमी छोटे आदमी का शोषण कर सकता है। और ये सामाजिक व्यवस्था है, दिस इज द सिस्टम। और इस सिस्टम की सुरक्षा करने के लिए, इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए बनाया गया है कानून, कानून की व्यवस्था। और कोर्ट्स
उसी तरह से, उसी दिमाग के साथ, उसी मानसिकता के साथ चलते हैं। द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री इज देयर टू कीप यू सेफ एंड हैप्पी। क्या यह सच है? क्या देश का समाज, देश की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, सिस्टम जिसे हम कहते हैं, क्या सिस्टम आपको सही, सुरक्षित, खुश रखने के लिए बनाया गया है? क्या भारत माता चाहती है कि आप खुश रहें, जिसका आप वंदे मातरम कहते हो? देश, भारत माता, बहुत ही एक सुंदर विचार है कि भाई भारत माता चाहती है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका विश्वास हो। क्या ये सच है? तो दोस्तों, काश मैं ये कह सकता कि ये सच है, लेकिन भारत माता एक देवी है, एक काल्पनिक देवी है। वो काल्पनिक देवी अस्तित्व में नहीं है। इट इज नॉट रियल। सो द सिस्टम ऑफ द कंट्री इज नॉट देयर to keep you safe. It is not there to keep you happy. It is not there to prevent exploitation. The strong will use the system to exploit you. The strong, the powerful, the influential, the capable, the wealthy will use the system to exploit you. जिन लोगों के पास सामाजिक ताकत है, जो लोग प्रभावशाली हैं, जिनके पास पहुंच है, जिनके पास पैसे हैं, पैसों की ताकत है, और जिनके पास बाहुबल है, जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, वो उसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं आपके ऊपर शोषण करने के लिए। लेकिन आपको उसी सिस्टम का इस्तेमाल करना है अपने बचाव के लिए। तो उस सिस्टम की समझ आपके लिए जरूरी है। सिस्टम की समझ, कायदे कानून की समझ और हकीकत की समझ, रियलिटी की समझ। जब तक आपके अंदर रियलिटी की समझ नहीं है, अस्तित्व में क्या है, हकीकत क्या है, उसकी जब तक आपके अंदर समझ नहीं है, आप अनाड़ी बन के रहोगे, आप दिमाग से बच्चे बन के रहोगे। चाहे जितने बड़े हो गए हों, आप अमीर भी अगर हों, लेकिन आपके अंदर इस चीज की समझ अगर नहीं है, आपका शोषण हो सकता है। आप आम आदमी हो, जरूरी नहीं है आम आदमी गरीब हो, आम आदमी अमीर भी हो सकता है, लेकिन आम आदमी वो है जिसका शोषण किया जा सकता है, जिसका पावर लिमिटेड है। तो दोस्तों, ये एक ब्रॉड फिलोसॉफिकल नेटवर्क है, ब्रॉड बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। मैं हूं आपका दोस्त कृष वीरबल नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।